बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपको पिछला लेक्चर समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने देखा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। हमने मेन मेमोरी देखी थी, उसकी दो टाइप्स देखी थी, रैम एंड रोम। रोम हमने देखा था इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी और इट्स कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। और उसकी दो टाइप्स हमने देखी, एस रैम एंड डी रैम। उसके बाद हमने रोम देखा। रोम इज़ ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ मेन मेमोरी एंड रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। एंड द मैन्युफैक्चरर ओनली राइट्स डाटा इन रोम and it's a non-volatile memory. It means its contents are not lost when the power is turned off. उसके बाद हमने रैम की आगे से, रोम की आगे से थ्री टाइप्स देखी थी। पी रोम दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये मेमोरी इनिशियली ब्लैंक होती है और इसके ऊपर प्रोग्राम एंड डाटा एक टाइम राइट हो सकता है और वो मैन्युफैक्चरर करता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा ईपी रोम। ईपी रोम इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि इनिशियली ब्लैंक होती है और इसमें अगर कोई एरर आ जाए या कोई आपने गलती कर दी है तो आप उसको अल्ट्रा वायलेट रेज से ये स्पेशल डिवाइसेस यूज करते हुए उसको वो कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डबली प्रॉम। डबली प्रॉम इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन दिस मेमोरी यूजर कैन इरेज एंड राइट इंस्ट्रक्शंस अगेन एंड अगेन। जी, इसके बाद हमने देखा था कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज अ हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन रैम एंड सीपीयू एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस इन इट। और सीपीयू को जो इंस्ट्रक्शन रैम से चाहिए होती हैं वो उसकी कॉपी कैश में जो फ्रीक्वेंट यूज हो रही होती है कैश में पड़ी होती है, और सीपीयू कैश से ही ले लेता है और उसको रैम तक नहीं जाना पड़ता, और इस तरह से सीपीयू की वर्किंग स्पीड अप हो जाती है। जी, ये तो था रिकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर। अब हम स्टार्ट करेंगे आज बस इंटरकनेक्शन। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ बसेस। A computer system consists of different devices such as CPU, main memory, and I/O devices. These devices are connected to an internal communication channel of computer system to transfer data between these devices. Students, computer system में मुख्तलिफ डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जैसे सीपीयू, मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह। अब आप देखेंगे कि हम एंटर तो कीबोर्ड से कर रहे हैं और लिखा वो सीपीयू पे जा रहा है, हम इंस्ट्रक्शंस कीबोर्ड से दे रहे हैं या माउस से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और वो कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म की जा रही हैं। इसका मतलब है देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड सच एज कीबोर्ड और माउस, टू सीपीयू। सीपीयू इनकी बात को अंडरस्टैंड करता है और इनके दरमियान में कोई लिंक है। ठीक है, और जो लिंक यानी जो चैनल है, जो मीडिया है, जो जरिया है, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के का डाटा सीपीयू तक लेके जाता है और सीपीयू उसको अंडरस्टैंड करता है। उस कम्युनिकेशन चैनल को जो कि ये डाटा लेके जाता है, आईओ डिवाइसेस का डाटा सीपीयू तक पहुंचाता है, उसको हम बस इंटरकनेक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई कि कंप्यूटर सिस्टम, दोबारा देखें, कंप्यूटर सिस्टम डिफरेंट डिवाइसेस से मिलके बना है। डिफरेंट डिवाइसेस इसमें काम कर रही होती हैं, आपस में कनेक्टेड होती हैं। इन डिवाइसेस की आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए जो चैनल इस्तेमाल किया जाता है, जो मीडिया यूज किया जाता है, उसको बस इंटरकनेक्शन कहते हैं। द इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड बस इंटरकनेक्शन। इसमें अंडरलाइन करने वाली क्या बात है, इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल। कंप्यूटर्स की जो इंटरनल आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, आपस में डिवाइसेस की कम्युनिकेशन हो रही है, उसको हम बस इंटरकनेक्शन कहते हैं। कंप्यूटर बस क्या है? अ बस consists of a set of parallel lines. It is used to transfer data between different components of the computer. One line of bus can transfer one bit at a time. स्टूडेंट्स, जैसे डेली लाइफ में बस का क्या काम होता है? बस का काम है जी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, एक शहर से दूसरे शहर लेके जाना, यानी कि पैसेंजर्स को ट्रांसफर करना। इसी तरह कंप्यूटर में भी बसेस होती हैं। अब ये जो आम हमारी बसेस हैं, इस तरह की बस तो नहीं होगी, आपने कोई देखी है कि बस इस तरह से चल रही हो, इसके अंदर ये कोई गाड़ियां चल रही हो। ये वो बस सिर्फ इस वजह से इसका नाम, बस असल में एक वायर है,
एक तारों का कलेक्शन है, मजमुआ है, और 4-5 तारें, समझे 8 तारें बना के उसको एक वायर बना दिया गया, तो उसको कहा ये बस है। और इसको बस इसलिए कहा गया क्योंकि वो डाटा ट्रांसफर करती है, ठीक है। डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक लेके जाती है, इसलिए हम उसको बस कह रहे हैं। और बस कॉन्सिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ पैरेलल लाइन्स। लाइन्स मीन्स वायर्स, पैरेलल एक दूसरे के मतवाजी, ठीक है, एक दूसरे के साथ साथ चल रही होती हैं। Collection of wire parallel lines is called bus. It is used to transfer data between different components of computer system. कंप्यूटर के डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं उनके दरमियान में डाटा ट्रांसफर करने के लिए बस इस्तेमाल की जाती है। वन लाइन ऑफ बस कैन ट्रांसफर 1 bit एट अ टाइम। स्टूडेंट्स, बस जो है वो कलेक्शन ऑफ वायर हम कह रहे हैं, एक वायर को हम एक लाइन कह रहे हैं, और एक लाइन ऑफ वायर जो है वो 1 bit एट अ टाइम सेंड करेगी। और इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा लाइंस होंगी बस की, उतना ज्यादा डाटा ट्रांसफर किया जा सकेगा। द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर बस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डाटा लाइन्स इन इट, ठीक है। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है, कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर बस, कि कंप्यूटर बस एट अ टाइम कितना डाटा लेके जा सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द लाइंस, कि कितनी लाइंस है इसके अंदर, कितनी लाइंस की बस है। अ बस विथ 16 लाइंस कैन कैरी 16 बिट्स और 2 बाइट्स ऑफ डाटा एट अ टाइम। अगर एक बस जिसके अंदर 16 लाइंस है वो 16 बिट्स एट अ टाइम, क्योंकि एक बिट जो है, एक लाइन जो है वो 1 बिट लेके जा सकती है, तो 16 लाइंस वाली जो बस है वो 16 बिट एट अ टाइम लेके जा सकती है। अब बस विथ 32 लाइंस कैन कैरी 32 बिट्स और 4 बाइट्स ऑफ डाटा एट अ टाइम। द अमाउंट ऑफ डाटा बस कैन कैरी एट वन टाइम इज कॉल्ड बस विड्थ। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जैसे हमने वो पढ़ा था बैंड विड्थ, याद है आपको, हमने बैंडविड्थ क्या पढ़ा था? द कैपेसिटी ऑफ द मीडिया दैट कैन ट्रांसफर डाटा एट अ टाइम। मीडिया की कैपेसिटी, कि वो कितना डाटा एट अ टाइम लेके जा सकते हैं, उसको बैंडविड्थ कहते हैं। इसी तरह से बस कितना डाटा एट अ टाइम लेके जा सकती है उसको बस विड्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने ऊपर देखा कि अगर 16 लाइन वाली बस है तो वो 16 बिट एट अ टाइम लेके जा सकती है। इसका मतलब है कि इसकी बस विड्थ जो है वो 16 होगी, जितनी लाइंस उसके अंदर होंगी वो बस की विड्थ होगी जी। नेक्स्ट देखें, टाइप ऑफ बसेस। देयर आर 2 type of buses in computer system bus and expansion bus. System bus is used to connect the main components of computer such as a CPU and main memory. Computer buses are part of motherboard. Computers normally have system bus of 70 to 100 lines. Different type of system buses are as follows: डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। स्टूडेंट्स, 2 टाइप की बसेस हैं, एक सिस्टम बस है और एक एक्सपेंशन बस है। सिस्टम बस जो है ना वो मेन मेमोरी और सीपीयू को आपस में कनेक्ट करती है। सीपीयू का डाटा मेन मेमोरी तक लेके जाती है, मेन मेमोरी का डाटा सीपीयू तक लेके जाती है, ठीक है। दीज बसेस आर द पार्ट ऑफ मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड का हिस्सा है, ठीक है। ये अलहदा से नहीं होती। जो अगली है एक्सपेंशन बस, वो अलहदा से एक वायर, एक्सटर्नल टाइप एक वायर होती है, लेकिन सिस्टम बस जो है वो सिस्टम का ही पार्ट, मदरबोर्ड का पार्ट होती है। और ये 3 टाइप की हैं, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। इसको हम डिटेल से देखेंगे। आगे देखिए एक्सपेंशन बस। एक्सपेंशन बस इज यूज टू कनेक्ट सीपीयू विद पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, मॉडेम, स्कैनर एटसेट्रा, ठीक है। दोनों में फर्क पता चल गया आपको। सिस्टम बस जो है वो सिर्फ सीपीयू और मेन मेमोरी को कनेक्ट करेगी, ठीक है। और एक्सपेंशन बस जो है वो सीपीयू को आगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से मिलाएगी, सच एज माउस, कीबोर्ड वगैरह, इनका सबका सीपीयू के साथ कनेक्शन करेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम बसेस। सिस्टम बस की 3 टाइप हमने देखी थी, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। अब हम इनको डिटेल से देखते हैं। नंबर 1 इज डाटा बस। Data bus is the most common type of bus. It is used to transfer data between different components of computer. The number of lines in data bus affect the speed of the data transfer between different components. स्टूडेंट्स, जैसे कि नाम से जाहिर है डाटा बस, डाटा बस जो ऐसी बस है जो डाटा ट्रांसफर करेगी, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मेन मेमोरी से सीपीयू में या
सीपीयू से अदर कंपोनेंट्स में डाटा ट्रांसफर करने के लिए जो बस यूज की जाती है उसको क्या कहते हैं, डाटा बस। द नंबर ऑफ लाइंस इन डाटा बस इफेक्ट द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर 16 बिट की बस है तो 16 बिट डाटा एट अ टाइम जा सकता है, अगर 32 लाइंस की बस है तो 32 बिट डाटा एट अ टाइम जा सकता है। तो इसने कहा कि जितना ज़्यादा लाइंस होगी उतनी ज़्यादा स्पीड बस की होगी। The data bus consists of 8, 16, 32 or 64 lines. A 64-line data bus can transfer 64 bits of data at a time. At one time 64 bit डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर 8 बिट की है तो 8 लाइन्स हैं तो 8 बिट डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर 60 इस तरह से, यानी कि अगर आप देखें 60 हमने 64 बिट डाटा सेंड करना है तो 8 बिट की हमारे पास बस है, तो इसमें हमें पहले 8 बिट्स जाएंगी, फिर 8 बिट जाएंगी, फिर 8 बिट जाएंगी, फिर 8 बिट, इन 4 दफ़ा हमें 4 सेकेंड समझ लें, 4 सेकेंड लगेंगे डाटा ट्रांसफ़र करने में। लेकिन अगर यही हमारे पास 64 बिट की लाइंस की बस होगी तो 64 बिट एट 1 सेकेंड में चली जाएंगी। इस तरह से स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। The data bus lines are bidirectional. It means that CPU bidirectional का मतलब दोनों डायरेक्शन में, यानी डाटा लेके आ भी सकती है और डाटा सेंड भी कर सकती है। CPU can read data from main memory and from memory using these lines, and CPU can write data to memory using these lines. ठीक है, bidirectional का मतलब है दोनों डायरेक्शंस में CPU से मेमोरी में डाटा लेके भी जा सकती है, CPU से डाटा मेमोरी में लेकर भी आ सकती है। जी सेकंड है जी एड्रेस बस। एड्रेस बस जैसे कि नाम से जाहिर है कि इस पे एड्रेस होगा कि कहाँ पे डाटा रीड करना है या राइट करना है, वो जो डाटा हमने डाटा बस पे रखा है उसका एड्रेस क्या है, वो एड्रेस बस पे होगा। मैनी कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रू बसेस। ईच कंपोनेंट इज असाइंड अ यूनिक आईडी। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर उसने कहा मुख्तलिफ बसेस, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, पार्ट्स जो कंप्यूटर सिस्टम के आपस में कनेक्टेड होते हैं और हर कंपोनेंट का एक एड्रेस होता है जिसको आईडी कहा जाता है। दिस आईडी इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ द कंपोनेंट। इफ अ कंपोनेंट वांट्स टू कम्युनिकेट विद अनदर कंपोनेंट इट यूजेस एड्रेस बस टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट। समझ आई इसकी कि कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं, हर कंपोनेंट का एक एड्रेस है। अगर कोई कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है, जैसे बात क्या करनी होती है, जैसे सीपीयू से, जैसे कीबोर्ड से डाटा कंप्यूटर में लेके जाना या माउस से डाटा कंप्यूटर में लेके, इसको कम्युनिकेशन हम कह रहे हैं। तो कम्युनिकेशन अगर करना चाहता है तो एड्रेस बस पे उसका एड्रेस स्पेसिफाई किया जाएगा। The address bus is a unidirectional bus. Data bus bidirectional थी लेकिन address bus unidirectional है। It can carry information only in one direction. ये सिर्फ एक डायरेक्शन में डाटा लेके जा सकती है। It carries address of memory location from microprocessor to main memory. प्रोसेसर से मेन मेमोरी तक एड्रेस बस लेके जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आपने इसको ग्रास्प कर लिया होगा। इसको अच्छी तरह से पढ़ें और इसको अंडरस्टैंड करें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।